नमस्कार, माय नेम इज डीके और हम इस सेक्शन में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 7 क्लास पूरी कर ली है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीछे की वीडियो देखकर आएँ, तभी इन वीडियो का आप आनंद ले सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं। अभी क्योंकि दिवाली की छुट्टी थी, ऑफलाइन क्लास हमारी बंद थी, इस वजह से ये वीडियो भी रुकी हुई थी, क्योंकि हम जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी तक की हमारी क्लास है हमने उसमें बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया, नहीं बौद्ध धर्म को हमने शुरू कर दिया था। आज की क्लास बौद्ध धर्म को मतलब व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करेगी और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। देखिए, बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, उसका अपना कारण है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वे पाली भाषा में दिए गए हैं और पाली आम लोगों की भाषा थी। यह एक ऐसी भाषा नहीं थी जो कुछ विशिष्ट लोगों तक ही सीमित हो। जैसे संस्कृत की अगर आप बात करोगे तो वह विशिष्ट लोगों की भाषा थी, उसको कुछ लोग ही सुन सकते थे। लेकिन बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो पाली में हुआ और ये आम लोगों की भाषा थी। लोगों को सुनना आसान था और इसके उपदेश समझने आसान थे, इसलिए इसमें एक बड़ा योगदान भाषा का भी रहा। इसलिए इस क्षेत्र में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा भी अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि बौद्ध धर्म इतना फेमस इसलिए भी हुआ क्योंकि इसकी भाषा बहुत आसान थी। इसके सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य की अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। और 4 आर्य सत्य क्या हैं तो वे आगे हम बताएंगे। बुद्ध के अनुसार जो पहला आर्य सत्य है वह है दुख, मतलब संसार दुख में है। और दूसरा है दुख समुदाय, मतलब दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब दुख का अगर कोई कारण है तो उसका निवारण भी संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण के जो मार्ग हैं उसकी बातें इसमें की गई हैं। मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, मतलब संसार दुख में है। दूसरा है दुख समुदाय, मतलब संसार में दुख का कोई ना कोई कारण है, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर उसका निवारण है और उस निवारण के लिए बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना लेकर आता है। अष्टांगिक मार्ग की जब हम बात करते हैं इसी को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपके अंदर यह अष्टांगिक मार्ग है तो आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक होनहार स्टूडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हैं जिसका लोग स्वप्न देखते हैं। तो चलिए देखें, अष्टांगिक मार्ग की जब हम बात करते हैं इनको 3 भागों में तोड़ा गया है। एक है प्रज्ञा को ही हम जो है ज्ञान भी कहते हैं, आज के समय में ज्ञान। दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। सबसे पहले जिस पर बल देते हैं बौद्ध धर्म के लोग वह है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। यहाँ सम्यक का मतलब है समुचित रूप से देखना। जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो क्योंकि संसार दुख में है, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुख में है और दुख का कोई ना कोई कारण है, तो सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं कि पहले ये तो देखो कि संसार दुख में है, आपका जीवन दुख में है। सबसे पहले आपको देखना है, आपकी जो दृष्टि है वह एकदम शार्प होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीवन सुख में नहीं है, दुख में है। कम से कम आपको आपकी जो दृष्टि है वो एकदम सम्यक होनी चाहिए, समुचित दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा, जब आपने ये पता कर लिया, सम्यक संकल्प तक पहुंचेंगे, जब आपको ये पता लग गया कि संसार दुख में है, हम भी दुख में हैं, तो आपको करना क्या है, एक संकल्प अपने जीवन का बनाना है कि इस दुख से हमें बाहर निकलना है। तो ये है एक संकल्प। स्टूडेंट अपने जीवन से इसे जोड़ के देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपने एक सम्यक दृष्टि पैदा कर ली, फिर मतलब अच्छे और बुरे में आपने अंतर करना सीख लिया, इसके बाद आपको संकल्प करना है, जो बुरा है उसको छोड़ देना है, जो सही है उस पर चलना है, उसका संकल्प आपको करना है। फिर जब हम बात करते हैं शील की, तो जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद यहाँ से सम्यक वाक का मतलब होता है बोलना।
अब आपकी वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। आप किसी से बात करें तो लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि आपसे बात करके कोई व्यक्ति अपमानित हो गया, आपसे बात करने के बाद वह व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, ऐसी आपकी वाणी होनी चाहिए। तो सम्यक वाक। फिर इसके बाद सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है आपके कर्म कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि आपके कर्म को लोग या समाज प्रशंसा का पात्र बनाएं, आपके कर्मों की हर जगह प्रशंसा हो। आपके कर्मांत ऐसे तो ना हो जिससे केवल आपका भला हो, संसार भी आपके कर्मों से लाभ उठाए, ऐसे कर्म आपके होने चाहिए। सम्यक कर्मांत। इसके बाद आजीविक। सम्यक आजीव। आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज लाभ उठाए, आपका परिवार लाभ उठाए, आपका भरण पोषण अच्छा हो, लेकिन उस आजीविका से किसी और का नुकसान हो जाए, ऐसी आजीविका आपको नहीं करनी चाहिए। यही है सम्यक आजीव। इसका मतलब ये है, यहीं पे वे बात कर रहे हैं, जैसे चोरी करने से अगर आपने धन की प्राप्ति कर भी ली, अपने जीवन को अच्छा कर भी लिया, जिसके यहाँ से आपने धन चुराया है वह व्यक्ति शायद उसके लिए कितना जरूरी वह धन था जिसकी वजह से शायद उसका परिवार डूब जाए। तो ऐसे किसी भी कार्य को आपको नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने जीवन का जो निर्वाह है वह नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सील है। तो सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। फिर इसके बाद अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको शाम के समय व्यायाम करना है। व्यायाम जिम की बात यहाँ नहीं चल रही है। व्यायाम का मतलब है मानसिक रूप से आपको इस चीज़ के लिए अभ्यस्त रहना है कि मेरी सम्यक दृष्टि है, मुझे पता है गलत और सही क्या है। इसके बाद मैंने संकल्प लिया है कि मैं सही रास्ते का चुनाव करूंगा। इसके बाद मैं अपनी वाणी को शुद्ध करूंगा, मेरे कर्म अच्छे होंगे और तो और मेरी आजीविका के जो साधन है वे भी अच्छे होंगे। इसके बाद मैं रोज शाम के टाइम इस चीज़ का अभ्यास करूंगा, अपने जीवन में नित्य इसका अभ्यास करूंगा। रोज कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों का, इन नियमों का पालन किया जाए। फिर स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है अपने दिमाग को बार बार चीज़ों को याद दिलाऊंगा कि मुझे इस संकल्प को, इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है और इसे लगातार अपने मनन, क्योंकि देखो बुद्धि हमारे कंट्रोल में लाई जा सकती हैं अगर हम प्रयास करें तो सम्यक स्मृति से बार बार याद दिलाना है खुद को कि मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहा हूं। फिर है सम्यक समाधि। अगर आपसे ये कार्य नहीं हो रहा है तो आपको रोज सोने से पहले समाधि की मुद्रा में जाना है कि मैंने अपने अष्टांगिक मार्ग के किस नियम का आज उल्लंघन किया और किस नियम को आज मैंने अच्छे से पालन किया। ये है सम्यक समाधि। देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं कितने अष्टांगिक मार्ग हैं, तो कुल मिलाकर 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, जिसमें प्रज्ञा 2 है, सील 3 है और समाधि भी 3 है। तो इसके बाद जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इनके यहाँ पे 10 सील हैं और 10 सील से ही, देखो 10 सील से जीवन को अच्छा करने की ये लोग बात करते हैं और 10 सील से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य एकमात्र बौद्ध धर्म के अनुसार यदि है तो वह है निर्वाण की प्राप्ति। जीव को अपने जीव को ये ज्ञात हो जाए कि वह इस संसार में क्यों आया है, तो उसी को बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए ये 10 सील की अवधारणा लेकर आते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। तो जो किसी भी व्यक्ति पे जो निर्बल हैं, गरीब हैं, जानवर हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये अहिंसा ये करते हैं। सदा सत्य वचन का पालन करना, दूसरा सील। आस्ते, चोरी न करना, तीसरा सील। व्यभिचार न करना। देखो व्यभिचार आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन उस दौरान में भी ये रही होगी, इसीलिए ये 10 सील का हिस्सा है। व्यभिचारी बनने से बचना, व्यभिचारी की संगत में रहना, संगत में न रहना। फिर जब हम बात करते हैं 5वें सील की, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। नशीले पदार्थों से हम खुद का भला कर लेते हैं, लेकिन हमारे से जुड़े हुए परिवार के लोग, हमारे से मिलने जुलने वाले लोग, समाज में हमारी बुराई करने वाले लोग को हम आमंत्रित करते हैं। तो नशीले पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाने की बात की गई है 10 सील में। एक है असमय भोजन। देखो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब जी में आए खा लो,
लेकिन बौद्ध धर्म इस चीज़ पर बहुत बल दे रहा है कि समय पे भोजन करना है, क्योंकि इसका भी महत्व है। समय पे उठना है, समय पे ही भोजन करना है, समय पे ही ज्ञान की प्राप्ति करनी है, समय पे सोना है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो डे साइकिल है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम सोते 12 बजे हैं और उठने का प्रयास करते हैं 4 बजे। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि हर आदमी को सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी नहीं सोना है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ टास्क सुबह उठने का नहीं है, क्योंकि उठने के लिए आप अलार्म लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं कि आप 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, तब आपसे बेहतर ज़िंदगी फ़िलहाल कोई नहीं जी रहा है। अगर आप 9 बजे मोबाइल को बंद करके सो जाते हैं और आपको नींद भी आ जाती है, स्वाभाविक है कि आपकी नींद पूरी हो जाएगी, 4 बजे उठना आपके लिए संभव होगा। लेकिन अगर आप 12 बजे सोए जाएंगे, 12 बजे के बाद सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आप सुबह 4 बजे का उठने का प्रयास भी करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपका साथ नहीं देगी, आपका दिन पूरा खराब हो जाएगा। तो इसमें जो टास्क है वो रात को जल्दी सोना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर यह है सुख। अच्छा, सुख पद बिस्तर। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो बौद्ध धर्म के अनुसार आपका जो गद्देदार बिस्तर है उसे छोड़ के अपने लिए एक ऐसी चारपाई जिस पे केवल आपकी नींद पूरी हो, उस पे सोए। इसके अनुसार अपरिग्रह, धन संचय न करना। क्योंकि देखो, अगर आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप बाजार की ओर जाओगे और बाजार चमक लेकर आता है, और चमक किसी भी स्तर पर अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि को भ्रमित करती है। और ब्रह्मचर्य, जब तक आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्री से दूर रहना चाहिए इसके अनुसार। और 10वां सील है नाच गान का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहाँ पे आप म्यूजिक सुनोगे, म्यूजिक सुनने से आपकी भंगुमाएं, मतलब आपका मन करेगा, आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो 10 सील हैं, डायरेक्ट है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा, लेकिन बस ये पूछा जाता है कितने सील हैं? 10 सील हैं। फिर इसके बाद है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। देखो, इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो कुल मिलाकर दार्शनिक सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो एक है प्रतीत्य समुत्पाद। जब ये ना डायरेक्ट प्रश्न आता है, प्रतीत्य समुत्पाद किसका सिद्धांत है? तो ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या है? प्रत्येक दुख, जैसे अगर संसार दुख में है तो दुख का कोई ना कोई कारण है और उसका कोई ना कोई निवारण है। इसका मतलब करण कार्य के सिद्धांत को ये जो है व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण है। इसी को बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। क्षणिकवाद का मतलब है कि जो सृष्टि है वह क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगी। इसके अनुसार यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलने के बाद वह व्यक्ति जस्ट 1-2 मिनट बाद, अगर आप जैसे आज एक व्यक्ति से मिले हैं, फिर अगर आप कल किसी व्यक्ति से मिलोगे तो आज से मिलने वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा, मतलब वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाएं लगातार चेंज हो रही हैं। और ये इस लेवल में पहुंच जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो, या नदी में गोता लगा रहा है, तो गोता लगाने वाला व्यक्ति और बाहर निकलने वाले व्यक्ति में अंतर है, क्योंकि उसकी बहुत सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं। इसी को बोलते हैं कि सृष्टि क्षणभंगुर है, यह प्रत्येक क्षण बदलती है। तो ये भी सिद्धांत किसका है? ये भी बौद्धिज्म का ही सिद्धांत है। अनात्मवादी हैं, इनके अनुसार आत्मा नहीं होती है, आत्मा के अस्तित्व को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं मौजूद है। और ये लोग वेदों की भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा को अजर और अमरणीय नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, नोट करके, कि यहाँ पे ये कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जो जन्म है वह बहुत अच्छा होगा, मतलब ये पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही वेदों को मानते हैं, इसलिए कुछ लोग इनको नास्तिक धर्म भी बोलते हैं। फिर हम बौद्ध धर्मों की बात करते हैं तो उसमें 3 रत्नों की व्याख्या की गई है। एक है बुद्ध और दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। और इसमें भी यदि तीनों धर्मों में या तीनों रत्नों में यदि सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो संघ है। और संघ में हम क्या पढ़ेंगे? संघ में पहली बात इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सारनाथ में मिला अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है कि 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध ने ही संघ की स्थापना की थी।
फिर इसकी संगठनात्मक प्रणाली कैसी है और इसमें प्रवेश किस तरीके से दिया जाता है, तो ये मतलब इस पर हम बात करेंगे। तो जब हम इसकी संगठित जो प्रणाली है इस पर जब हम बात करें तो पहली बात जो संघ है, संघ में कुछ लोग इकट्ठा होते होंगे, एक बड़ी गद्दी होगी, उस पर कोई लीडर बैठता होगा, तो वो समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके की है। तो पहली बात तो गणतंत्रात्मक है और निर्णय बहुमत के आधार पर दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा और उसी का निर्णय मान लिया जाएगा, निर्णय होगा सभी लोगों की सहमति से वहाँ पे और बहुमत के आधार पर। इसका मतलब गणतंत्रात्मक प्रणाली है। मतदान भी होता था किसी निर्णय पर, अगर कोई कार्य करना है या कोई नियम, संघ का कोई नियम बनाना है या किसी नियम में बदलाव करना है, तो उस पर मतदान होगा और मतदान भी दोनों तरीके से होगा, गुप्त तरीके से भी होगा और प्रत्यक्ष तरीके से भी होगा। गुप्त तरीके को उस वक्त गुल्लक कहते थे और प्रत्यक्ष तरीके को वितरक कहा जाता था उस दौरान। संगठनात्मक प्रणाली में ही जब हम बात करते हैं तो मतदान करने वाला, मतदान कराने वाला दो थे, एक था मतदान करने वाला, एक था मतदान कराने वाला। मतदान कर्ता को कहा जाता था सलाह का पुरुष और मतदान करवाने वाले अधिकारी को बोला जाता था सलाह का ग्राहक। फिर जब हम बात करते हैं उस बैठक की व्यवस्था, संगठन में कुछ तरह के लोग कहाँ बैठेंगे, किस पोजीशन पर बैठेंगे, बैठने की व्यवस्था क्या होगी, उस बैठक व्यवस्था को निर्धारित करने वाले अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। फिर जब हम बात करते हैं संघ में प्रवेश किन किन को व्यक्ति को मिल सकता था, देखो संघ में हर किसी को ऐसे ही प्रवेश नहीं मिल सकता था। संघ में प्रवेश के लिए पहली बात आपको गृहस्थ जीवन त्यागना होगा और जैसे ही गृहस्थ जीवन त्याग दिया जाएगा तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है प्रवज्या। तो प्रवज्या धारण करना मतलब अपने गृहस्थ जीवन से निकल के आप बुद्ध की शरण में चले जाएं, तो प्रवज्या धारण करना। फिर इसके बाद इसके लिए कम से कम 15 वर्ष है, 15 वर्ष की न्यूनतम आयु की आवश्यकता इसके लिए थी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को प्रवेश यहाँ पे वर्जित था, छोटे बच्चों को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता था। और यदि किसी को 15 वर्ष की उम्र अगर किसी की हो चुकी है और उसे बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना है या संघ में प्रवेश लेना है, तो उसके लिए उसे अपने माता और पिता की अनुमति की आवश्यकता है। अगर पिता नहीं है तो माता की अनुमति अनिवार्य थी। फिर इसके बाद चोरों को, अपराधियों को, ऋणी को, सैनिक को और दास को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे तो क्या हो जाता, चोरी करने के बाद ये जो बौद्ध संघ है इनका अड्डा हो जाता, अपराधी करने के बाद बौद्ध भिक्षु बन जाता और अपराध से मुक्त हो जाता। तो इस वजह से इन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर जब हम बात करते हैं जो पहला व्यक्ति होता है, यदि किसी व्यक्ति ने अभी प्रवज्या धारण की है और मतलब आरंभिक वो स्टूडेंट है, हम कह सकते हैं आरंभिक स्टूडेंट है या आरंभिक सदस्य है, तो उसको श्रमक कहा जाता था। और फिर जब हम भिक्षु की बात करते हैं, देखो दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, एक है भिक्षु और एक है उपासक। दोनों में क्या अंतर है? देखो जब हम भिक्षु की बात करते हैं तो भिक्षु जो कासाय वस्त्र धारण, आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के लोग कासाय वस्त्र के, कासाय रंग होता है, ऐसे वस्त्र के जो पहने फिरते हैं, धारण करने वाले को सन्यासी कहा जाता है। वो जीवन ना उन्हीं वस्त्रों में व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, उनको उपासक कहा जाता है। मतलब गृहस्थ जीवन के साथ रहते हुए यदि आप बुद्ध की शरण में हैं, बुद्ध के नियमों को पालन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा उपासक। और भिक्षु वह है जो गृहस्थ जीवन त्याग कर बौद्ध धर्म या जो है संघ में प्रवेश लेगा। फिर जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो मतलब बौद्धिस्ट जो काउंसिल हैं, जो बुद्ध की संगतियाँ हैं, देखो बौद्ध धर्म के बाद बुद्ध तो मर गए थे, क्योंकि पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और बुद्ध अपने साथ ऐसी कोई डायरी लेकर नहीं चलते थे कि ये मेरे नियम हैं और इन नियमों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनके साथ इनके शिष्य चलते थे। उन्होंने जो सुना है बुद्ध से उपदेश के माध्यम से जो भी सुना है वह पुस्तकों में अंकित किया है और ये समय समय पर इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। और बौद्ध संगतियां बड़े पैमाने पर होती थी, बड़े स्तर पर होती थी, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं या जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी इस संगतियों में भाग लेने का प्रयास करते थे। कुल मिलाकर 4 संगतियां हैं, चारों के स्थान, शासक, अध्यक्ष और उसमें होने वाले कार्य को आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए हम बात करते हैं, जब हम पहली बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ये हुई थी, 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी। और उस दौरान यहाँ पर शासन था अजात शत्रु का, और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। और इस दौरान 2 कार्य हुए थे, मतलब 2 कार्य। एक तो हुआ था विनय पिटक, एक विनय पिटक को एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया था और इसको आनंद ने संकलित किया था। और दूसरा था एक था सुत्त पिटक को आनंद ने संकलित किया था और विनय पिटक को उपाली ने संकित किया था। तो ध्यान रखना है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगति में हुआ था। उस दौरान अजात शत्रु शासक थे और सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था, क्योंकि ये लिखे हुए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति, तो वैशाली में हुई थी, 100 साल के बाद हुई थी, क्योंकि आप इसमें 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा चलता है। और ये क्या है, अजात शत्रु। आगे चल के अजात शत्रु चला जाएगा, शिशुनाग वंश का काला शोक यहाँ का शासक होगा और साबक मीर इस सभा के अध्यक्ष होंगे। और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं, देखो जब तक सिद्धार्थ थे तब तक कोई झगड़े की बात ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्धार्थ कहते थे वही नियम चलते थे। लेकिन आगे चल के अनुसरण करने वाले लोगों की जो विचारधारा है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, उनमें झगड़े होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति केवल, मतलब बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ज्ञान है, मतलब बुद्ध ही भगवान है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, समय समय पर बुद्ध अवतार लेंगे। इस तरह की जो धारणाएं हैं आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के बीच आपस में झगड़े होंगे। तो हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मतलब 383 ईसा पूर्व है, यहाँ पे विभाजन नहीं है, लेकिन विचारधाराओं में अंतर देखने को मिलेगा। स्थविरवादी और महासंघिक विभाजन, इसी को बोलते हैं स्थविरवादी और महासंघिक। मैं कल की क्लास में समझाऊंगा स्थविरवाद क्या होता है और महासंघिक क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको विभाजन देखने को मिलेगा। फिर आगे चल के जब थर्ड बौद्ध संगति होगी, पाटलिपुत्र में होगी, 250 ईसा पूर्व, ये सन इंपॉर्टेंट है। फिर इस दौरान यहाँ पे अशोक का शासनकाल होगा और अशोक का योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अशोक का शासन था, तीसरी बौद्ध संगति, यहाँ पे मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अभिधम पीठक का संकलन इस दौरान होता है। ये डायरेक्ट आया हुआ प्रश्न है, अभिधम पीठक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ है, तो वो तीसरी में हुआ है। फिर चौथी जो बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है, प्रथम शताब्दी में हुई है और कनिष्क के शासनकाल में हुए हैं, जो कुषाण वंश का शासक था। अच्छा, यहाँ से हम ना ये भी देख सकते हैं, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और फिर कनिष्क। कनिष्क है कुषाण वंश का शासक और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। और इस दौरान उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, क्योंकि अब ये शक्तिशाली सदन हो चुका है, तो उपाध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अश्वघोष थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन होगा, हीनयान और महायान, 2 संप्रदाय अलग अलग हो जाएंगे। तो कल की क्लास में हम देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूँ, शायद वो पेड हो सकता है, क्योंकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ उसकी पेड, अच्छा पेड का मतलब है कि मैं PDF का कुछ कॉस्ट लूँगा, जितना भी चार्ज होगा 50-100 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। अगर किसी को ज़रूरत होगी इन फ्यूचर, मैं उस ग्रुप का जो है लिंक डाल दूँगा अगर मैंने बनाया तो। बाकी तो अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।